नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू अब हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू आ रही है और आपको एक बेहतर तरीके से जो कंटेंट मिल रहा है, मॉडिफाई करके जो कंटेंट मिल रहा है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर वीडियो में। बस ये है कि आप लोग अभी वीडियो हमारी पूरी नहीं देखते हैं और क्लास को पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आप लोग क्लास पूरी कर लिया करें और जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको एक नोट्स की तरह प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होती चली जाए। ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। वो जो स्टूडेंट हैं कुछ चीज़ों को भी देख नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे मानते हैं कि भाई हो सकता है कि यहाँ से कुछ ना मिले। तो मैं बता देता हूँ आपसे कि देखिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैंने अभी जैन धर्म पढ़ाया तो जैन धर्म से संबंधित, और यहाँ पे जैसे मैं आज की जो हमारी क्लास है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और महात्मा बुद्ध के हम प्रत्येक चीज़ को हम पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के प्रत्येक जीवन के बारे में जो भी घटनाएं हुई थी, कब उन्होंने गृह त्यागा, कितने वर्ष के उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे। विस्तार से हम इस क्लास के बारे में बात करेंगे और चीज़ों को आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से भी। आप देख सकते हैं कि इधर आप देख सकते हैं कि मैंने इधर भी दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए। चलिए, तो बिना किसी देरी के मैं क्लास को शुरू करने वाला हूँ। और क्लास जो हमारी है आज की वो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी मैं सबको आपको बताऊँगा। चलिए, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म के साथ साथ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो धर्म चल रहा था वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आप जानते ही हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता ही है कि संस्थापक कौन थे। संस्थापक महात्मा बुद्ध। तो संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। और कब 6वीं शताब्दी यानी 600 BC में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और कहाँ स्थान की बात करें कि जिस स्थान पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ था उसे आज हम वर्तमान में गंगा वाला क्षेत्र कहते हैं, गंगा का दोआब क्षेत्र, और यह वर्तमान में बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए महात्मा बुद्ध के सामान्य परिचय को हम आज देखेंगे। महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लिखेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, पहला टॉपिक जैसे जन्म। दूसरा जन्म स्थान, जन्म स्थान। तीसरा बचपन का नाम। बचपन का नाम। पिता। पिता, माता, पत्नी। चलिए, पत्नी को बाद में लिखेंगे। पालन पोषण, यानी पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण। विवाह। ठीक है, 7वां विवाह था। विवाह और पत्नी। पत्नी। ठीक है, अभी पहले इतने को ही हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको ही देख लेते हैं, इतने में हम। ठीक है, जैसे इनका जन्म। ठीक है, जन्म स्थान और बचपन का नाम, माता पिता, पिता माता और पालन पोषण और विवाह, और इसके साथ साथ इनकी पत्नी। तो आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर के। महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
563 कितना 563 बीसी में हुआ। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में महाजनपद काल का उदय हुआ था, महाजनपद काल चल रहा था, उसी समय जब प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति चल रही थी, उसी समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहाँ हुआ था सर? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? देखिए जो लुम्बिनी आप दिखाई दे रहा है मैप में, इसको आप देख सकते हैं लुम्बिनी। यह वर्तमान में नेपाल में पड़ती है। कहाँ? नेपाल में। तो यह वर्तमान में नेपाल की तराई में पड़ता है आपके लुम्बिनी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, एक एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कि महात्मा बुद्ध का जन्म जिस स्थान पर हुआ है वह स्थान नेपाल के किस दिशा में पड़ता है? तो यह नेपाल की दक्षिण दिशा में पड़ता है लुम्बिनी। याद रखना इसमें। ठीक है, लुम्बिनी। इनके बचपन के नाम की बात करें तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, सिद्धार्थ। यानी बचपन में इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। वही सिद्धार्थ मैं अगर बात करूं, जैसे हमने जैन धर्म पढ़ा था और जैन धर्म के अंतर्गत हमने देखा था कि जो महावीर स्वामी हैं उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये शाक्यगढ़ के राजा थे। शाक्यगढ़ के राजा थे शुद्धोधन। इनके जो पिता थे वो शाक्यगढ़ के राजा थे। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम माया या महामाया। माता का नाम माया या महामाया। माया या महामाया इनकी माता का नाम था। हुआ क्या था कि एक बार ऐसा हुआ कि इनकी जो माता थी, जब वो गर्भवती थी, तो इनकी माता के मन में जिज्ञासा उठी कि क्यों ना मैं अपने पिताजी के यहाँ पर जाऊँ और पिता के यहाँ पर जाकर कुछ समय व्यतीत करने के लिए जाऊँ। तो महात्मा बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने गाँव चले जाइए, देख कर के आइए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गर्भवती थी और ये सब प्यारी भी थी, प्रिय भी थी, तो इसलिए इनको मना नहीं किया। तो हुआ क्या कि जब ये जा रहे थे तो उस समय पालकी में बैठ करके जब जा रही थी तो एक वन से गुजर रही थी। जब वन से गुजर रही थी तो उस वन में जाते समय इनको प्रसव पीड़ा हुई। और ऐसा मानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो वनों में हुआ था। और जब वनों में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने इनके जन्म के उपलक्ष्य में फूल खिलाए थे और चारों तरफ फूल बरसे थे। जो प्रकृति ने फूल खिलाए थे, चारों तरफ फूल खिलना शुरू हो गए थे, इसलिए महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक, ठीक है, कमल के फूल को माना जाता है। यहाँ तक हो गया, आपको आया होगा अच्छी तरह से समझ में। तो इनका जन्म हो गया। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। अब बात यह आई कि इनके पालन पोषण किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसके बाद इनके पालन पोषण के लिए इनकी जो माता थी माया या महामाया, इनकी एक बहन थी, इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। बाद में शुद्धोधन उनसे कहते हैं कि आप महात्मा बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो इनके पिता थे शुद्धोधन, जन्म से पहले इन्होंने इनके बारे में एक भविष्यवाणी करवाई थी। भविष्यवाणी करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था कौंडदेव। ठीक है, कौंडदेव। तो भविष्यवाणी कौंडदेव के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। जब कालदेव एवं कौंडिन्य ब्राह्मण के द्वारा भविष्यवाणी की गई तो भविष्यवाणी में कालदेव ने कहा कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी होगा। अब इस चीज़ को लेकर के इनके पिता को चिंता सताने लगी। जब इनके पिता को चिंता सताने लगी तो क्योंकि इनकी माता का देहांत भी हो गया था, तो इनके पिता को चिंता सताने लगी कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक ही पुत्र है, कहीं सन्यासी ना बन जाए। तो इसको लेकर के इनकी जो माता थी, उनकी जो बहन थी महाप्रजापति गौतमी, उनसे इन्होंने कहा कि आप सिद्धार्थ का पालन पोषण कीजिए। ठीक है, तो इनका जो पालन पोषण करती है, इनकी माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण करने वाली इनकी मौसी होती है महाप्रजापति गौतमी। कौन होती हैं? महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी होती हैं। इन्हीं के द्वारा महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया गया था बचपन में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया
और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी कर दिया गया, क्योंकि चिंता का कारण था 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 16 वर्ष की ही अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में जिस कन्या से इनका विवाह हुआ उसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया था। यशोधरा कौन थी? ये भी एक शाक्य गढ़ की राज्य थी, शाक्य कुल की कन्या, शाक्य कुल की कन्या। तो शाक्यगढ़ की राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया था 16 वर्ष की अवस्था में। अगर हम देखें, देखिए आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में, जीवन के बारे में, कि महात्मा बुद्ध का जीवन चक्र और यहाँ तक कि सन्यासी बनने की जो प्रक्रिया थी आप सब के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके सन्यासी बनने में कहीं ना कहीं लगभग 70% रोल इनके पिता का रहा, क्योंकि देखिए हर चीज़ तो इनको दिखा दिया। जन्म के बाद इनको राजपाट यानी सुख, एक राजा की तरह इनका जीवन व्यतीत हुआ था। 16 वर्ष तक इन्होंने राजा का जीवन व्यतीत किया, एक अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत किया, सुख में जीवन व्यतीत किया। ठीक है, पालन पोषण। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद इन्होंने 14 वर्ष अपने, ठीक है, किस में देखे? अपने गृहस्थ जीवन को देख लिया। अब अंत समय में बचेगा क्या किसी मनुष्य के पास? अंत समय में सन्यासी बचेगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, और जिस स्त्री यानी जिस कन्या के साथ इनका विवाह हुआ उसका नाम था यशोधरा, जो कि एक शाक्य कुल की कन्या थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो 29 वर्ष एक बार हुआ क्या कि इनके पिता ने, ठीक है, इनके पिता ने इनको बुलाया। जब इनके पिता ने इनको बुलाया तो बुलाने के बाद इनसे कहा कि देखिए भाई, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और बूढ़ा मैं हो चुका हूँ, तो क्यों ना अब आप राजपाट संभालो। सिद्धार्थ ने कहा ठीक है, मैं राजपाट संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके पिता ने इनसे कहा कि तुम राजपाट संभालोगे तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार प्रजा से मिलो, आप एक बार राज्य का भ्रमण कीजिए, जिससे कि प्रजा आपके बारे में जाने कि उनका होने वाला राजा कैसा है, और राजा उनके सुख दुख में शामिल होता है हमेशा। क्योंकि दुख तो इनको पता ही नहीं था। महात्मा बुद्ध को दुख क्या होता है, सुख का पता होता था, इनको सुख क्या होता है, क्योंकि सुख भोग रहे थे उस समय। क्योंकि इनके पिता ने इनको दुख के आसपास नहीं आने दिया, दुख को इनके आसपास नहीं आने दिया। हर चीज़ की इनको सुविधा करी गई थी, यहाँ तक कि इनकी शिक्षा घर पर ही हुई, यहाँ तक कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया। ठीक है, और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इनका पुत्र का नाम था राहुल। तो ठीक है, चलो मैं पुत्र भी लिख देता हूँ। ठीक है, पुत्र। ठीक है, तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, मैं राहुल लिख देता हूँ। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, पुत्र। ठीक है, 9वां गृह त्याग। ठीक है, 10वां गृह त्याग। गृह त्याग क्यों करा था, पहले उसका एक रीज़न भी जानेंगे। गृह त्याग का कारण, गृह त्याग का कारण 4 दृश्य। ठीक है, गृह त्याग का कारण। ठीक है, इसके साथ साथ प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, द्वितीय गुरु। ठीक है, दूसरे गुरु हो गए इनके। ठीक है, प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए तो इनके पुत्र का जो नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनको एक पुत्र भी प्राप्त हो गया था, उस पुत्र का नाम था राहुल इनके पुत्र का नाम था। सब चीज़ देख ली इन्होंने। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा। और घर त्यागने का कारण क्या था? घर त्याग का कारण था 4 दृश्य। कौन सा था? 4 दृश्य। घर त्याग का कारण था 4 दृश्य। आइए दिखा देता हूँ 4 दृश्य वो कौन से थे। देखिए ये थे 4 दृश्य। महात्मा बुद्ध के घर त्याग का कारण था 4 दृश्य। 4 दृश्य में इन्होंने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखी, 4 दृश्य क्यों देखी, 4 दृश्य कैसे देखे।
चार दृश्य देखने का इनका कारण क्या था? देखिए, जब मैंने कहा था आपसे कि 29 वर्ष की जब अवस्था हुई इनकी, तो 29 वर्ष की अवस्था में इनके पिता ने, शुद्धोधन ने इनको बुलाया और इनसे कहा कि हे पुत्र, देखो मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ और अब इस समय आप समझ सकते हो कि आप एक राजा बनने के योग्य हो। आप जानते हो कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ और मैं अब ज़्यादा दिन तक हो सकता है ना भी जीऊँ, तो क्यों ना मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम राजा बन जाओ। राजा बनने से पहले अगर तुम प्रजा से मिलना चाहते हो तो अवश्य आप प्रजा से मिल करके आइए, प्रजा के बीच में जाइए, प्रजा को पता होना चाहिए कि उनका होने वाला राजा किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए। तो गए ये, उसी समय इन्होंने भ्रमण के लिए निकले। तो भ्रमण के लिए जब निकले तो इनके जो साथ गया था इनके सारथी का नाम था चाण। अभी मैं सारथी का नाम भी लिखूँगा, चाण या चन्नक। सारथी का नाम इनके का चाण या चन्नक था और घोड़े का नाम कंथक था। रथ पर निकले, रथ पर सवार हुए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो साथ साथ घूम रहा है, इसी का नाम था चाण या चन्नक। और ये जो घोड़ा था इसका नाम था कंथक। ये जो लगे हुए थे घोड़ा, कंथक। ठीक है, चाण या चन्नक इनके सारथी का नाम और घोड़ा के नाम था कंथक। ये गए, आगे बढ़े। जैसे ही राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले तो इनको चार दृश्य वहाँ दिखाई दिए। चार दृश्य कौन कौन से? ये चार दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं। पहला, इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। ठीक है, ये वृद्ध व्यक्ति वाला नहीं है। ठीक है, इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध व्यक्ति ये वाला है, वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, ये वृद्ध व्यक्ति है। ये पहला दृश्य है, ये दूसरा दृश्य है, ये तीसरा दृश्य है और ये चौथा दृश्य है। ठीक है, चार दृश्य हैं। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा महात्मा बुद्ध जी ने चार दृश्य देखे और जब इन्होंने चार दृश्य देखे तो पहला इन्होंने जिसको देखा वो था एक वृद्ध व्यक्ति। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे चार दृश्य कौन से थे? चार दृश्य, पहला वृद्ध व्यक्ति। कौन सा? वृद्ध व्यक्ति। अभी देखिए आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। वृद्ध वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति को जिन्होंने देखा, अपने सारथी से इन्होंने प्रश्न किया कि हे सारथी, हे चाण, ये कौन सी अवस्था है? तो इन सारथी ने कहा कि देखिए महात्मा जी, महात्मा तो नहीं थे उसमें, सिद्धार्थ थे, कि हे राजन, क्योंकि राजा बनने वाले थे, कि हे राजन, ये एक वृद्ध अवस्था है। वृद्ध अवस्था। महात्मा बुद्ध ने उस समय, मतलब सिद्धार्थ ने उस समय प्रश्न किया कि वृद्ध अवस्था क्या होती है? बोले कि देखिए, इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद एक यंग बनता है, यानी जवान होता है। जवान होने के बाद अंत समय जो अंतिम पड़ाव पे मनुष्य पहुंचता है उसी को वृद्ध अवस्था कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? चाण ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप भी वृद्ध होंगे। आपके पिता एक वृद्ध अवस्था में इस समय, आप भी वृद्ध होंगे, मैं भी वृद्ध होंगे। यहाँ तक कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जिसने जन्म लिया है, वो एक ना एक दिन वृद्ध अवस्था में जरूर जाता है। सिद्धार्थ चिंतित हो गए। सिद्धार्थ ने कहा, क्या इसका कोई निवारण नहीं है? तो चाण ने कहा, नहीं, इसका कोई निवारण नहीं है। सिद्धार्थ ने सोचा कि यह एक दुख है, क्योंकि दुख तो उनको पता नहीं था। चाण ने कहा कि एक दुख है, मनुष्य इसको ना चाह कर भी इसको अपनाता है, क्योंकि ये दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। बोले तो यार, ये तो दुख ही है सभी के सभी, भाई हर किसी को ये दुख आएगा, क्या इसका कोई निवारण नहीं है? चाण ने कहा, नहीं, इसका कोई निवारण नहीं है। आगे बढ़े तो अगला दृश्य देखा, और अगला दृश्य इन्होंने क्या देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला दृश्य देखा इन्होंने, एक बीमार व्यक्ति को देखा जो खाट पे लेटा हुआ था, चारपाई पे लेटा हुआ था। दूसरा दृश्य देखा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, और बीमार व्यक्ति को जब इन्होंने दृश्य देखा, लिख देता हूँ, दूसरा बीमार व्यक्ति। दूसरा दृश्य इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, और बीमार व्यक्ति को देख करके आगे बढ़े। बीमार व्यक्ति को देखा तो वही अपने सारथी से फिर वही प्रश्न किया कि ये कौन सी अवस्था है? बोले कि एक बीमार व्यक्ति है। सिद्धार्थ ने कहा कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा? बोले हाँ, आपने अब तक जो जीवन जिया है वो एक राजाओं का जीवन जिया है। आपके पिता ने आपको ना कोई बीमारी आपके पास आने दी, ना ही दुख तो आपके पास आने नहीं दिया, आपके पास हमेशा सुख ही सुख रहा है। सारथी से प्रश्न किया। सारथी ने कहा कि देखिए, बीमारी इंसान को जरूर लगती है, चाहे वो कोई भी हो।
आपको भी बीमारी नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं लग सकती, बीमारी आपको भी लगेगी, बीमार आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, यहाँ तक कि ये पशु है, पशु भी बीमार होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब मेडिसिन दी जाती है तो दवाइयों के द्वारा वो बीमारी समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी कभी इंसान का पीछा छोड़ देगी, नहीं। आज हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हम बीमार अवश्य होंगे फिर दोबारा से। सिद्धार्थ चिंतित होने लगे, क्या कि इसका कोई निवारण नहीं है? चाण ने कहा, निवारण है, मैं दवाइयाँ इसका निवारण है, लेकिन बीमार ऐसा नहीं है कि आज हम दवाई खा लेंगे तो कल बीमार नहीं होंगे, कि ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई चिकित्सक सामग्री नहीं है जो एक बार खाने के बाद जीवन में कभी बीमार ना हो व्यक्ति, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। सिद्धार्थ ने सोचा, यार ये तो और भी बड़ा दुख है, इस दुख का कोई निवारण नहीं है? चाण ने कहा, नहीं, इसका कोई निवारण नहीं है। ये दूसरा दृश्य था। आगे बढ़े, आगे गए, तीसरे आगे बढ़े, आगे देखा कि उन्होंने एक शव को देखा कि 4 व्यक्ति एक शव को ले जा रहे थे। तो तीसरा दृश्य देखा इन्होंने, तीसरा दृश्य मैं दिखाता हूँ अभी पीछे। तीसरा दृश्य देखा, ठीक है, एक मृत व्यक्ति को देखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तीसरा दृश्य था कि 4 आदमी एक मृत व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। इस मृत व्यक्ति को देख करके महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से फिर वही प्रश्न किया कि ये कौन सी अवस्था है। बोले कि एक इंसान था, कोई व्यक्ति था, आज वो इस संसार से विदा हो गया है, उसको लेकर के जा रहे हैं, वो अंतिम समय था इसका। ये सिद्धार्थ ने क्या मैं भी मरूंगा? चाण ने कहा, बिल्कुल, आप भी मरोगे, आपकी भी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी। यानी संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। और ये एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसको हम कभी झूठ नहीं मान सकते। आपकी भी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी, यहाँ तक कि इस पशु की भी मृत्यु होगी। बोले इसका कोई निवारण? बोले इसका कोई निवारण नहीं है। संसार में जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। इसका कोई निवारण नहीं है, ये तो हमेशा आएगी, हर किसी के सामने है, हर किसी के सामने आएगी। सिद्धार्थ चिंतित होने लगे, और ज़्यादा चिंतित होने लगे। आगे बढ़े, आगे देखा तो एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी जो चला ही जा रहा था। चौथे दृश्य देखा तो इन्होंने प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा। ठीक है, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, एक सन्यासी को देखा, एक साधु को देखा, और साधु को देख करके अपने सारथी से फिर वही प्रश्न किया कि ये कौन सी अवस्था है। बोले कि देखिए, एक सन्यासी, एक साधु है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, इसको पता तो है, लेकिन कभी उस चीज़ को लेकर के दुखी नहीं होता है। मृत्यु क्या है इसको पता है, लेकिन मृत्यु को लेकर के क्या ये चिंतित नहीं होगा? बीमार होगा, बीमारी को लेकर क्या चिंतित हो? नहीं। इसे सांसारिक मोहमाया से कोई मतलब नहीं है। अर्थात एक सन्यासी है जो हमेशा इसका कार्य होता है प्रसन्न रहने का। 4 दृश्यों को देखा। महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ वापस आए, महल में वापस आए, और उनके मन में एक वैराग्य की भावना उठी। 4 दृश्यों को देखकर, अत्यंत प्रसिद्ध दृश्यों को देख करके इनके मन में एक वैराग्य की भावना उठी, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि के समय घर त्याग दिया। घर त्यागा तो घर त्याग के समय इनके साथ जो इनको महल की सीमा से बाहर छोड़ करके आया था, राज्य की सीमा से बाहर छोड़ करके आया था, वो इनका घोड़ा इनके अंत समय तक इनके साथ रहा, यानी घर त्याग तक इनके साथ रहा। इसलिए इनके जो घर त्याग का प्रतीक है वो घोड़े को माना जाता है। वो आगे बात करेंगे उसमें, हम जब इनके प्रतीक चिन्हों को देखेंगे, दृश्यों को देखेंगे, सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए। गृह त्याग के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने एक आम इनके ही उस समय राजगृह में जाकर के रुके, और वहाँ जाकर के एक आनुप्रिया नामक एक आम उद्यान था, उसमें जाकर के इन्होंने कुछ समय वहाँ पर बिताया। ठीक है, कुछ समय के लिए, यानी कपिलवस्तु के निकट ही एक लुम्बिनी में एक आम्र उद्यान था। मैंने राजगृह बोल दिया बाय मिस्टेक। लुम्बिनी के निकट ही एक आम का बगीचा था, आम्र उद्यान, जिसका नाम था अनूपिया नामक आम्र उद्यान में रुके। आम्र उद्यान में रुके और वहाँ पर रह करके कुछ समय इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। आगे बढ़े, आगे राजगृह गए। राजगृह में जब जा रहे थे तो राजगृह में इनकी मुलाकात बिंबिसार से हुई। बिंबिसार ने इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन नहीं रुके। जब राजगृह से वैशाली की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम, ये वो आलार कलाम थे। आप देख सकते हैं, ये बैठे आलार कलाम।
ठीक है। आलाल कलाम ये वो व्यक्ति थे जो प्रारंभ में महात्मा बुद्ध इनके पास गए थे, लेकिन बाद में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बाद में आलाल कलाम को भी इन्होंने शिक्षा दी थी। तो आलाल कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु बने। आलाल कलाम कौन थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य इनके साथ कुछ समय तक रुके। पता चला कि ये भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास मानव की समस्या को कोई समाधान नहीं था। और उस समाधान को ढूंढने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था। समाधान नहीं मिल पा रहा था तो महात्मा बुद्ध ने इनका साथ छोड़ दिया। वैशाली से फिर राजगृह की तरफ चल पड़े। राजगृह में जाते समय मार्ग में इनकी मुलाकात राजगृह और वैशाली से को जोड़ने वाला जो मार्ग था, उस मार्ग में इनकी मुलाकात एक दूसरे व्यक्ति से हुई। उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। कौन था? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात हुई, जो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु बने। कुछ समय इनके साथ रुके, लेकिन इनको भी पता चला महात्मा बुद्ध को कि भाई ये भी ज्ञान बयान कहीं नहीं दे रहे हैं। रुद्रक नामपुत्र नामक धर्माचार्य से इनकी मुलाकात हुई। पता चला कि ये भी कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो इनका भी साथ छोड़ करके महात्मा बुद्ध कहाँ चले? आगे बढ़ चले। इसके बाद वे उरुवेला पहुँचे। उरुवेला में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। मैं ब्राह्मण दिखा देता हूँ। ये ब्राह्मण है, ये 5 ब्राह्मण। ये तो सारनाथ वाला सीन है यहाँ पर, ये सारनाथ का दृश्य है। आगे बढ़े, इनकी मुलाकात किससे हुई? 5 ब्राह्मणों से हुई। 5 ब्राह्मणों से जब इनकी मुलाकात हुई उरुवेला में, वहाँ पर जा कर के देखा कि 5 ब्राह्मण तप कर रहे हैं। इनके साथ महात्मा बुद्ध भी वहाँ पर बैठे, यानी सिद्धार्थ बैठे। लेकिन हुआ क्या कि जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उसी समय उरुवेला जिसे आज हम बोध गया कहते हैं, उरुवेला के एक सेनानी की पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। आप देख सकते हैं इमेज में, ये सुजाता महात्मा बुद्ध और 5 ब्राह्मणों के लिए अपने हाथ से बना करके एक भोजन लेकर आई थी, और भोजन में क्या था? खीर। उरुवेला की पुत्री सुजाता के द्वारा लाई गई भोजन सामग्री ग्रहण करने के बाद 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। इनसे कहा कि भाई तुमने हमारा कमिटमेंट तोड़ दिया है, हम सन्यासी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम स्त्री का लाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, स्त्री के हाथ से लाया हुआ भोजन हम ग्रहण नहीं करते हैं। तुमने भोजन ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम हमारे साथ तप नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा भाई ये क्या है? आप सन्यासी होकर के आप ये देख रहे हो कि स्त्री पुरुष कौन है? अरे हम सन्यासी हैं, हमारा काम होता है मांग करके खाना। आप तो ये देख रहे हो कि जो भोजन सामग्री हम मांग करके खा रहे हैं कि सामने वाला कौन है, कौन लेकर के आया, स्त्री है पुरुष है, ठीक है, कौन है, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो सिर्फ भोजन सामग्री ग्रहण करना है। 5 ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकते। तुम किसी का भी लाया हुआ भोजन सामग्री ग्रहण कर लेते हो, हम तुम्हारे साथ तप नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ करके वो 5 ब्राह्मण ऋषिपत्तनम चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध वहीं पर एक नदी थी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये गृह त्याग है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। जब 4 दृश्यों को देख करके महात्मा बुद्ध गृह त्यागते हैं, ये 4 दृश्य हैं। अभी मैंने इनकी बात करी थी, ये 4 दृश्य, और ये गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध गृह त्याग देते हैं, और गृह त्याग के बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पीछे प्रक्रिया बताई थी। आगे जाते हैं, 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं उरुवेला में। ये उरुवेला का सीन है, उरुवेला जिसे आज वर्तमान में बौद्ध गया कहते हैं। यहीं पर 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तप किया कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में सुजाता के द्वारा, इस लड़की का नाम है सुजाता, तो सुजाता के द्वारा लाई गई भोजन सामग्री ग्रहण करने के कारण 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर चले गए। सुजाता कौन थी? ये उरुवेला की एक सेनानी थी, उरुवेला के सेनानी की पुत्री, उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता, उसके द्वारा लाई गई भोजन सामग्री ग्रहण करने के कारण 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, चलिए, जब 5 ब्राह्मण साथ छोड़कर चले गए तो उस समय महात्मा बुद्ध ने सोचा कि ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा, तो क्यों ना एक तप किया जाए। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ, अब एक एक कहानी को हम देखेंगे। जैसे तो ज्ञान प्राप्ति हम देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति
ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, पहले तो ज्ञान प्राप्ति स्थल यानी वर्ष, किस वर्ष हुआ था। ज्ञान प्राप्ति वर्ष, वो स्थान जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो नदी, जिस नदी के तट पर हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, वो नदी, ठीक है, वो महीना यानी कौन सा महीना था, वो महीना जिस महीने में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, वो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वृक्ष, ठीक है। चलिए, ज्ञान प्राप्ति वर्ष की बात करूं तो महात्मा बुद्ध 6 सालों तक यूं ही भटकते रहे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा और 6 सालों तक यूं ही भटकते रहे। 6 सालों की भटकने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, 6 साल बाद 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान को हम आज वर्तमान में बौद्ध गया के नाम से जानते हैं। बौद्ध गया, बौद्ध गया आज भी है, बिहार में पड़ता है, ये राजगृह के समीप बौद्ध गया है। और आज जो जिला पड़ता है गया और पटना, इसी के अंतर्गत आते हैं, राजगृह के अंतर्गत। तो बौद्ध गया नामक स्थान, इसी को प्राचीन काल में उरुवेला कहते थे। क्या बोलते थे? उरुवेला, उरुवेला, उरुवेला कहते थे। नदी की बात करें तो ये वो नदी है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को, जिस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस नदी को निरंजना, निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। निरंजना नदी बिहार में पड़ती है, ये बिहार में है निरंजना नदी, और इसी नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे कहते हैं निरंजना नदी। महीने की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा, जो आज का समय है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, ठीक है, ये वृक्ष आप देख सकते हैं, पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। आज इस बोधि वृक्ष, ये वो बोधि वृक्ष नहीं है जो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को एक गौड़ नरेश शशांक था, जो बंगाल का शासक था, उसने उसको कटवा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये वृक्ष था पीपल का वृक्ष, इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष, इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष, इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के अन्य नाम थे, ठीक है, अन्य नाम, बुद्ध के अन्य नाम, अन्य नाम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कई नामों से जाने गए। कौन कौन से नाम थे? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब महात्मा बुद्ध को कई नामों से जाना गया तो इनमें से कौन कौन से नाम थे महात्मा बुद्ध के नाम? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को कई नामों से पहचाना गया, जैसे वो बुद्ध कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए, ठीक है, शाक्य मुनि कहलाए, तथागत कहलाए, ठीक है। तो एक नाम था इनका बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। दूसरा तथागत कहलाए, तथागत। और तीसरा शाक्य मुनि। और शाक्य मुनि इन्हें क्यों कहा गया है तो आप जानते हैं, क्योंकि इनके पिता शाक्यगढ़ के राजा थे, इसलिए जो यहाँ से संबंधित होने के कारण, शाक्यगढ़ों से संबंधित होने के कारण इनको शाक्य मुनि कहा गया। तथागत का अर्थ होता है, ठीक है, तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका, उसे तथागत कहते हैं। बुद्ध का ही एक नाम शाक्य मुनि भी था। महात्मा बुद्ध कहलाए। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से पहचाने गए। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, उसे ही तथागत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बात करें। आगे गए ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है,
आगे गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके पहली बार प्रथम कुछ 2 शिष्य बने। तो प्रथम सेवक, ठीक है, प्रथम सेवक, प्रथम सेवक, ठीक है, प्रथम सेवक। इसके साथ साथ प्रथम सेवक, प्रथम शिष्य, उपदेश, पहले मैं उपदेश दिखा देता हूँ। प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या, अंतिम उपदेश, एक सामान्य परिचय, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश के बाद मृत्यु, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु, ठीक है। अभी और आगे बात करेंगे मृत्यु। चलिए, प्रथम सेवक की बात करें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने प्रथम वर्षाकाल उरुवेला में ही बिताया। उरुवेला में जब इन्होंने प्रथम वर्षाकाल बिताया तो बुद्ध गया में ही इनके महात्मा बुद्ध के 2 सेवक बने। एक का नाम था तपस्वी, क्या नाम था, तपस्सु, एक का नाम तपस्सु, दूसरे का नाम भल्लिक था, भल्लिक। ये दोनों बंजारे थे, 2 बंजारे, ये 2 बंजारे थे। इन्हीं को महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम सेवक बनाया। प्रथम वर्षाकाल समाप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध वहाँ से आगे बढ़े और आगे सारनाथ की ओर गए। जब सारनाथ पहुँचे तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और जिन व्यक्तियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था उन व्यक्तियों को हम 5 ब्राह्मणों के नाम से जानते हैं। यही थे 5 ब्राह्मण, देखिए रहे, ये दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, ये 5 ब्राह्मण थे। जो ये वही 5 ब्राह्मण थे जो महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ करके उरुवेला से सारनाथ आ चुके थे। ये अभी भी भटक रहे थे, इनको ज्ञान नहीं मिला था। महात्मा बुद्ध ने इनसे कहा कि इधर आओ, अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिला है, अब तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। जीवन का मार्ग दिखाया इनको, जीवन का जीने का मार्ग दिखाया, बहुत सारी बातों के बारे में उन्होंने बताया। और महात्मा बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ, सारनाथ, सारनाथ जिसे हम ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, वर्तमान वाराणसी, ऋषिपत्तनम वर्तमान वाराणसी। किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को। पांच ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। और इन 5 ब्राह्मणों के नाम की बात करें कि 5 ब्राह्मणों के नाम क्या क्या थे। एक का नाम था कौंडिन्य, एक का नाम था औज, एक का नाम था असजी, एक का नाम था वप, एक का नाम था भद्य। तो ये 5 ब्राह्मण थे जिन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। नाम चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक का नाम कौंडिन्य, कौंडिन्य, औज, असजी, वप और भद्य। ये 5 ब्राह्मण थे जिन 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश की घटना इनका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के बारे में लोग जानने लगे, धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ने लगे, इनके धर्म से जुड़ने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम शिष्य बनाया और प्रथम शिष्य जिसको बनाया उसका नाम था आनंद। क्या नाम था, आनंद। आनंद कौन था, बुद्ध का चचेरा भाई आनंद था। प्रथम शिष्य जिसको बनाया, हुआ क्या था कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद 8 वर्ष बाद, 8वें बरस यानी महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 8वें बरस वैशाली के लोगों ने महात्मा बुद्ध को वैशाली आने के लिए आमंत्रित किया। जब महात्मा बुद्ध वैशाली पहुँचे तो वैशाली के लोगों ने इनके निमंत्रण में इनके स्वागत के लिए कूटाग्रशाला विहार इनको दान में दिया था। मैं सब लिख पाऊँगा अभी, आप टेंशन ना लें। कूटाग्रशाला विहार इनको दान में दिया। तो वहाँ पर ही
कुछ महिलाओं ने आनंद से आग्रह किया कि हमको भी संघ में शामिल करवा दीजिए, हमको संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए। तो संघ में प्रवेश करने की अनुमति सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी उसका नाम था आनंद। तो आनंद के कहने पर संघ में महिलाएं प्रवेश कर गईं और महात्मा बुद्ध ने जिनको अपनी प्रथम शिष्या बनाया उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, यानी बुद्ध की मौसी। महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या बनी। जीवन व्यतीत होता चला गया महात्मा बुद्ध का। अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा अभी आगे चल के कि कहाँ सबसे अधिक उपदेश दिए थे। एक तो सामान्य परिचय है ये। अंतिम उपदेश कहाँ, अपनी अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य सुबध को दिया। किसको दिया? सुबध को। सुबध को अंतिम उपदेश दिया और अंतिम उपदेश देने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी तो हम पहले अवस्था देख लेते हैं। वर्ष 500, ठीक है, 563 BC। अच्छा, बाय मिस्टेक एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे मैंने 563 लिख दिया। तो 563 ईसा पूर्व और वहाँ पर है 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483, 563 नहीं, 483 है मृत्यु। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गई। 483 ईसा पूर्व। कितना? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। 80 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। जिस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है? स्थान आपके कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर। तत्कालीन समय में इसे कुशीनारा कहते थे। कुशीनारा। और ये कौन था? मल्ल गणराज्य की राजधानी। मल्ल गणराज्य की राजधानी। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। महात्मा बुद्ध के से जुड़े अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देखिए, इनके जो घोड़े का नाम था, ठीक है, इनके सारथी जो था, सारथी व्यक्तिगत सेवक सारथी का नाम था कंथक, और इनके घोड़े का नाम था, सारथी का नाम था चाण। मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है, बाय मिस्टेक में कुछ सोचने लग गया था, क्योंकि आज मेरी ऑफलाइन क्लास भी है, तो कितने बजे से है मैं वो देख रहा था, टाइम थोड़ा सा। चलिए, सारथी का नाम था चाण या चन्नक। ठीक है, और घोड़े का जो नाम था इनके का, उसका नाम था कंथक उनके घोड़े का नाम था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा अभी तक, और महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में देखा। आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास देखते रहिए। आई होप क्लास आज आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चलिए, नमस्कार।